हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 9 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये फिगर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। राइट, हमारा ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, आपकी बुक आपके सामने है, ये आपका लेसन आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 155 से। राइट, पेज 155 पर फिगर दिया हुआ है, फिगर 9.1। मैंने ये अपने जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये मैंने इसी टॉपिक से रिलेट करके लिया है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टम के 3 बेसिक एलिमेंट हैं, जैसे कि इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट्स। इनको हम एग्रीकल्चर के चैप्टर में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आपको प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे, इसी तरह आउटपुट भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। ऑल्दो के इनपुट के अंदर कुछ सिमिलर चीजें यानी ह्यूमन इनपुट और नेचुरल इनपुट जो है वो आपको सेम नजर आएंगे, एक्सेप्ट चंद एक चेंजेस के। सो मेरा फर्स्ट जो आपसे एग्जाम क्वेश्चन है, नाउ यू आर राइटिंग इन योर कॉपी क्वेश्चन नंबर 1, वो इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट 3 components in a system. I repeat, list 3 components in a system. 3 marks. आपने हर क्वेश्चन के मार्क्स भी लिखने हैं जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज मैं जब चेक करूंगी आपका काम तो वो आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे और फिर इससे आपका इंटरनल। Miss, excuse me, miss. What is the question? Can you repeat? I repeat question, list 3 components in a system. जब हम इसकी मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रही हूँ कि जो मैंने आपसे पूछा 3 कंपोनेंट, तो ये 3 कंपोनेंट आपको नजर आ रहे होंगे जी। 3 कंपोनेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट। राइट, सो यू आर गिविंग सिंपल आंसर इन बोल्ड पॉइंट, जैसे मैंने लिस्ट का कीवर्ड यूज किया है आपके लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिख रहे हैं, ओनली लिस्टिंग द एलिमेंट यानी इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट। राइट बेटा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो सबसे पहले आप क्वेश्चंस लिखते जाइए और जो मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आंसर्स आप बाद में लिखिएगा, यानी जब आपने अपना MS वर्ड के ऊपर आप टाइप करेंगे तो आप आंसर बाद में अटेम्प्ट कर लें। हाँ, आप इसके साथ साथ पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि आप एक्यूरेट आंसर एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, जो आपकी असाइनमेंट है उसमें वो आपको हेल्प आउट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मैंने आप नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, और ये 3 टाइप्स हैं इंडस्ट्रीज की जिसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यानी लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज, एंड नंबर 3 tertiary industry. I have to list down the name of industries which comes under large scale or small scale or tertiary industry. So मैंने जो आपसे का सेकंड क्वेश्चन लिया है वो इस टॉपिक से लिया है। My second question is, name 3 processes of a textile industry. Name 3 processes of a textile industry. अब यहाँ पर आप फिगर को देखें तो मैंने यहाँ पर प्रोसेसेस को नेम किया हुआ है, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग। राइट, आपको कुछ और प्रोसेसेस भी नजर आ रही हैं जैसे कि निटिंग,
tanning, smelting. But my question is related to textile industry. तो आपने जो textile industry से relate करते हैं activities और processes, सिर्फ उनको यहाँ पर name करना है. So these three are dealing with textile industry. So your answer is simply naming these processes like spinning, weaving, dyeing. This is again 3-mark question. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कर रही हूँ. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मेरा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से रिलेट करता है, यानी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री से. इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो राइट प्लीज क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट 4 small scale and cottage industries. List 4 small scale and cottage industries. Okay, I'll discuss answer. This is 4-mark question. बेटा जैसे मैंने यहाँ पर question में word use किया 4, तो इसका मतलब this would be 4-mark question. यहाँ पे मैंने आपके लिए name कर दिया हुआ है 4 small scale and cottage industry, जैसे कि sports, and then sports, surgical. हनान मैं आपको बाद में आंसर करूंगी. Listen carefully please. जी, sports, surgical, carpet weaving and embroidery. Right beta? So you are just naming 4 small scale and cottage industries. This was question number 3. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ मैंने यहाँ पर आपके लिए जो कीवर्ड यूज किया था, ओनली वी यूज द 2 कीवर्ड्स व्हिच इज लिस्ट और नेम. यानी हम अपना आंसर जो है सिर्फ बोल्ड पॉइंट के अंदर लिख रहे थे. अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे डिस्कस करूंगी वो कीवर्ड यूज करूंगी यहाँ पर डिस्क्राइब. ठीक है बेटा? सो राइट क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब the factors which are considered for establishing an industry. ठीक है बेटा? अब आप अपनी बुक पर देखिए, पेज नंबर 55 ही है आपकी बुक के ऊपर, और यहाँ मेरे फिगर के अंदर जो मैंने आपको बी लिखा हुआ है, यानी फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन. ये आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन. यानी अगर हमें कोई इंडस्ट्री लगानी होती है तो उससे पहले हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो हैं फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स. राइट? सो अब यहाँ पर 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर इन्हीं फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे. राइट? डिस्क्राइब कैसे करते हैं इसके बारे में भी अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी. क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स को देख लेते हैं. फिजिकल फैक्टर्स को देखने के लिए आपकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इससे रिलेटेड, उसके लिए आप नेक्स्ट पेज देखें अपनी बुक पर, पेज नंबर 156.
यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 9.3। ठीक है बेटा, फिगर नंबर 9.3 के अंदर, फिगर नंबर 9.3 के अंदर यहाँ पर आपको जो यहाँ मैंने आपको आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बट यू हैव टू डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका काम, यानी आपको जो स्किल आपने यूज करना है वो अडेप्टेशन का स्किल है। इसको हम कैसे यूज करेंगे ये अब मैं आपको बताऊंगी। So while you are going to answer number 4, तो हम सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, अंडर फिजिकल फैक्टर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब साइट रिक्वायरमेंट। अब मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगी, इसके लिए मैं कहूंगी, अपना आंसर स्टार्ट ऐसे करूंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लैंड and correct size, availability of cheap land and correct size is considered, कॉमा के बाद मैं ये भी लिखूंगी, लैंड शुड बी वेल ड्रेन्ड, लैंड शुड बी वेल ड्रेन्ड। इसका मतलब ये है कि यानी लैंड जो है वो वेल ड्रेन्ड हो, जहां पर पानी खड़ा ना हो, वरना पानी जो होता है वो बिल्डिंग को खराब कर देता है। So I have described point number 1 which was related to site requirement. Full stop के बाद अब मैं second point यानी natural routes को describe कर रही हूँ। There should be, अब यहाँ पर मैं उस site के हवाले से बात कर रही हूँ, there should be natural land or sea routes, there should be natural land or sea routes available for the transportation of raw materials, for the transportation of raw materials and industrial goods. वैसे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे जरा? जी मैं रिपीट कर देती हूँ, there should be available of natural routes, कॉमा आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, लैंड एंड सी रूट्स which provide cheap transportation of raw material and industrial goods. अब यहां मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिए डिस्क्राइब कर दिए। थर्ड पॉइंट जो है वो मैं ह्यूमन फैक्टर से लूंगी, और सबसे पहले जो मैं पॉइंट लूंगी वो कैपिटल होगा। सो मैं थर्ड पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ensure for establishing an industry, अब मैंने थर्ड पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पॉइंट मैं रॉ मटेरियल ले रही हूं। रॉ मटेरियल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट रॉ मटेरियल
provision of sufficient raw material at an affordable sufficient? prices. Sufficient availability of raw material at an affordable prices. लास्ट यानी 5th पॉइंट मैं लूंगी स्किल्ड लेबर से। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ skilled labor for smooth running of different processes of an industry. Full stop. So I have given you 5 described points. I have taken 2 points from physical factor and 3 points from human factors. अब यहाँ एक चीज बेटा मैं और आपको बता दूं कि जब इस तरह से कोई क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है और उसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम कोई से 2 ईच फैक्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं फ्रॉम एवरी सेक्टर जो भी है, जैसे कि फिजिकल है, ह्यूमन है, बट थर्ड वन इज आवर ओन चॉइस कि हम उसमें से कोई सा थर्ड पॉइंट जो है वो किसी एक में से ले लें। इस तरह से हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और 5 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताई है कि किस तरह से आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिखते हैं व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन विद द कीवर्ड ऑफ डिस्क्राइब। सो अभी तक मैंने आपसे जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको दिया है, टोटल हमने 4 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करूंगी विच इज रिलेटेड टू मैप वर्क। इसको ये जो मैप वर्क है ये आपने इसको मैप वर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए आप राइट क्वेश्चन नंबर 5। Identify or label on the map of Pakistan। अब आपने क्या लेबल करना है, उसमें 3 मेन लोकेशंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Three main locations of cotton textile industry in the province of Sindh, Punjab and KPK. Write in bracket 9 marks. Could you repeat the question? Write in bracket 9 marks. Miss, Sindh, Punjab and KPK। बेटा आपको स्क्रीन सामने नजर आ रही है, इसलिए मैं उसी स्क्रीन पे से के साथ आपको शेयर कर रही हूँ और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ। यानी यू आर लोकेटिंग 3 मेन लोकेशंस इन सिंध, जो कि यहाँ देखो मैंने नेम की हुई है, जैसे कि हैदराबाद, कोठरी, कराची, टंडो आदम, लारकाना। सो यू आर नेमिंग ओनली 3 और आइडेंटिफाइंग ऑन द मैप ओनली 3। इसी तरह पंजाब के अंदर मैंने यहाँ पर नेम किया है फैसलाबाद, मुल्तान, बूरेवाला, गुजरात। सो यू आर चूजिंग ओनली 3। देन अगेन इन KPK, नौशहरा, हरीपुर एंड पेशावर।
सो बेटा ये आपने अपना मैप वर्क करना होगा, यानी आप ऐसा करो, एक स्टेंसिल बना लो, पाकिस्तान का एक मैप लेकर उसको चार्ट पेपर के ऊपर पेस्ट करके आप उसकी आउटलाइन हमेशा, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर मैप वर्क आता है, तो आप इस तरह स्टेंसिल के थ्रू आउटलाइन मैप की बना लेंगे और जो भी काम आपको एलोकेट किया जाएगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली उस पे मैप के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका मैप वर्क से रिलेट करता है। अब आप अगेन अपनी बुक को देखें, कंसल्ट करें पेज नंबर 157। ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टॉपिक है और यहाँ पर फिगर नंबर 9.6 जो है दिया हुआ है। यू कैन टेक हेल्प फॉर आंसरिंग मैप वर्क क्वेश्चन। ये आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको फिगर नंबर भी बता दिया है, फिगर नंबर 9.6। और जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसमें भी आपको मैंने लोकेशंस के बारे में बताया है। अब आज के लेसन के अंदर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मेरा आपके साथ अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगेन ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में है और इस क्वेश्चन के अंदर आप प्लीज नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 158। अपनी बुक पे देखिए पेज नंबर 158। यहाँ टॉपिक दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान, राइट? So I'm going to phrase a exam question related to this topic. अब आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 6, explain why the cotton industry is important for the economy of Pakistan. I repeat, explain why the cotton industry is important for the economy of Pakistan. 4 marks. जी, अब मैं आपसे आंसर डिस्कस करूंगी। आप सबके सामने ये जो सब टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सामने आपके है। बट नाउ आई टेल यू कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 में न्यू कीवर्ड यूज कर रही हूँ, विच इज एक्सप्लेन। ठीक है, फर्स्ट आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। इससे पहले जो हमने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने वर्ड यूज किया था डिस्क्राइब, राइट? Describe, when we are using the word describe, it means that we are giving only facts, any factual information. But when we attempt keyword, which is explain, it means that we are describing, it means that we are giving information about facts first and then reasoning as well. ठीक है? Then reasoning as well. अब ये हम किस तरह से करेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे। पेज नंबर 158 के ऊपर आप ये एक्सप्लेन का बेटा पेज नंबर 158, मतलब ताज़ीम, क्योंकि मैं साफ की आवाज, पेज नंबर 158 बेटा। हाँ जी, पेज 158। Point number 1, while you are going to answer number 6. Point 1, it possesses, यानी cotton industry। आप सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के अंदर you are using the word जो हमने यहाँ पर
क्वेश्चन में यूज किया, तो कॉटन इंडस्ट्री possesses great export potential and textile products form nearly 60% of total exports. This is point number 1 for answer number 6. मिस आपकी आवाज कटी है मिस. Now I'm telling you how you are going to differentiate between describe and explain. देखो, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया है, उसके अंदर जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? डिस्क्रिप्शन इज it possesses great export potential, right? This is description. Textile products form nearly 60% of total exports. This is reasoning. ठीक है बेटा? हाँ जी शयान, मैं उसको आपके साथ शेयर कर लूंगी रिकॉर्डिंग को, ठीक है? ओके बेटा, अब यहाँ पर नाउ लिसन केयरफुली. जब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इट हैड ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो ये एक फैक्ट है कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखती है. बट हाउ वी विल प्रूव इट, कि कैसे वो ग्रेट पोटेंशियल रखती है? वी आर गिविंग द फिगर है, यानी वी आर रीजनिंग हियर कि वो 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट को शेयर कर रही है. इस तरीके से हम एक्सप्लेन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन. अगर मैं आपसे कहती कि आप इसको डिस्क्राइब करें, तो यू कैन ओनली राइट, जस्ट राइट दैट इट पोजेसेस ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल. आप इतना ही लिखकर खत्म कर सकते थे. लेकिन जब आपने इसको प्रूव करना है, यानी एक्सप्लेन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसकी रीजनिंग करनी है, तो हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग, यू आर गिविंग द एग्जैक्ट फिगर एज वेल. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 2 जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. इट मेक्स यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल. ठीक है? इट मेक यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल. This is description. Reducing dependence on imports. This is reasoning. So that is second point. Third point जो आप लिख रहे हैं वो आप इस तरह से, it promotes production of raw cotton. This is description. And reasoning, by increasing the income of farmers, it comes under reasoning. That would be third point. Last point इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं. There is a good demand for Pakistan's cotton products in international market. अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं. It has proved its credibility over time. So in this way you are completing your answer number 6. राइट बेटा? और अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के लेसन के अंदर, उसमें मैंने आपके साथ 4 कीवर्ड्स को डिस्कस किया है. नंबर 1 कीवर्ड वाज लिस्ट, नंबर 2 वाज नेम. अब ये जो दोनों कीवर्ड हैं, इनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ बोल्ड पॉइंट के अंदर आंसर करना है. थर्ड कीवर्ड जो मैंने यूज किया वो है मेरा आपके साथ, थर्ड कीवर्ड जो मैंने यूज किया वो आपके साथ था डिस्क्राइब. एंड फोर्थ कीवर्ड जो मैंने यूज किया वो था एक्सप्लेन. सो इस तरीके से मैं आपसे एग्जाम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी 1 बाय 1, और हम पूरा चैप्टर जो है अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे. आज का लेसन जो है उसमें मैंने आपसे 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. नेक्स्ट आपके साथ जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं इसी यूनिट को कंटिन्यू करूंगी, और हम अपना जो नेक्स्ट लेसन होगा वो प्रॉब्लम्स के साथ करेंगे. प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है? और इस तरह से हम अपने एग्जाम क्वेश्चन ईच एंड एवरी सब टॉपिक को वी विल कवर
through exam questions. सो आज का लेसन जो है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट लेसन के अंदर यानी लेसन 2 को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे।